अभी यहाँ पे हम ये स्टार्ट करेंगे पैराथायरॉइड हार्मोन। अच्छा सिंपल इसमें आपके जो चीफ सेल्स होंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड के वो इसके वहाँ पे प्रोडक्शन करवा रहे होंगे और इसका मेजर काम क्या है, इसने आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है उसको वहाँ पे इसने इंक्रीज करवाना है। क्या करेगा, जहाँ जहाँ से ये कैल्शियम को लेके आ सकता है वहाँ से ये कैल्शियम को ब्लड के अंदर लेके आ रहा होगा। आपके वहाँ पे जीआईटी से लेके आ सकता है तो वहाँ से ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवा रहा होगा। आपकी बोन से लेके आ सकता है तो वहाँ से ये रिजॉर्प्शन को इंक्रीज करवा रहा होगा। और उसके बाद आपकी किडनी से लेके आ सकता है तो वहाँ पे ये री एब्जॉर्प्शन जो है इसको वहाँ पे इंक्रीज करवा रहा होगा। अच्छा ये इसके ना फंक्शंस को तो बाद में देखते हैं, पहले सबसे पहले देखेंगे इसके वहाँ पे रेगुलेशन। जब भी आपका जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर ये जो कैल्शियम है फ्री कैल्शियम, आपने इसके अंदर याद रखना है, जब भी आयोनाइज्ड कैल्शियम जो है उसका लेवल कम होगा, आपके फॉस्फेट्स का लेवल इंक्रीज होगा, या फिर आपकी जो एक्टिव वाइटामिन है ना विटामिन डी3 की जो एक्टिव फॉर्म है 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल, जब इसका लेवल कम होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी स्टिमुलेशन जाएगी पैराथायरॉइड ग्लैंड की तरफ और वहां से जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ये आपको वहाँ पे प्रोडक्शन होगी। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपके जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ये आपको वहाँ पे जाएगा सर्कुलेशन में और वो क्या करेगा, यहाँ पे आपके जो रीनल ट्यूबुलर सेल्स हैं उनको जाके जब ये आपको वहाँ पे स्टिमुलेट करेगा तो वहाँ से क्या होगी, यहाँ पे आपकी 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल जो है इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा ये कैसे करेगा, ये आपका जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ना ये आपका एक एंजाइम होता है दैट इज अवर 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या करेगा, इसको वहाँ पे जाके स्टिमुलेट करेगा और वो क्या करेगा, जो आपके पीछे से इनएक्टिव फॉर्म आ रही है ना विटामिन डी3 की 25 हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल, इसके अंदर क्या करेगा 1 अल्फा जो पोजीशन होगी वहाँ पे ये क्या करेगा, आपको वहाँ पे हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी करेगा और वहाँ से क्या हो जाएगी 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल बन जाएगी। अच्छा अब ये जो 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल है ये क्या करेगी, बोन्स पे जाएगी और बोन से आपकी कैल्शियम और फॉस्फेट जो है ये आपका पे ब्लड के अंदर लेके आ रही होगी, बोन्स में जाएगी और वहां से ये क्या करेगी, रिजॉर्प्शन को इंक्रीज करवाएगी, कैल्शियम और फॉस्फेट्स आपके ब्लड के अंदर इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा उसके बाद ये जाएगी हमारे यहाँ पे इंटेस्टाइन्स के पास और वहां से ये क्या करेगी, आपकी जो कैल्शियम और फॉस्फेट्स है इसके वहाँ पे एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवा रही होगी। अच्छा ये आपने इसके अंदर याद रखना है, यहाँ पे इंटेस्टाइन्स और आपकी जो बोन्स हैं वहां से ये क्या करिए, कैल्शियम और फॉस्फेट्स दोनों के लेवल को इंक्रीज करवा रही है। अच्छा इसके बाद क्या होगा, जब आप देखेंगे ना किडनीज को तो वहां पे ये क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो कैल्शियम है इसके लेवल को इंक्रीज करवाएगी, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाएगी, लेकिन आपकी जो आपकी है ना ये आपके वहाँ पे फॉस्फेट्स वगैरह इसकी रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज नहीं करवाएगी। वहां से क्या होगा, आपकी जो फॉस्फेट्स हैं ये आपके वहाँ पे लॉस हो रही होंगी। अच्छा इसके बाद यहाँ से क्या हुआ, ये आपका जो एक्टिव फॉर्म है ना आपके वहाँ पे विटामिन डी3 की ये आपके वहाँ पे बनी और इसने क्या कर दी, यहाँ पे आपके जो ब्लड है उसके अंदर ये कैल्शियम और फॉस्फेट जो है इन दोनों के लेवल को इंक्रीज करवा दिया। अच्छा ये जो काम किया ना आपके वहाँ पे पैराथायरॉइड हार्मोन ने, आपके वहाँ पे 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल को बना के, ये आपका जो पैराथायरॉइड हार्मोन है इसका वहाँ पे इनडायरेक्ट इफेक्ट है। अच्छा ये डायरेक्टली क्या कर सकती है, आपकी जो बोन्स होती है ना बोन्स में आपके वहाँ पे जो ओस्टियोक्लास्ट हैं, अब ये आपको वहाँ पे नाम ही बता रहा है, क्लास से ये क्या करेंगी, कटिंग जो एक्टिविटी है ना ये करवा रहे होंगे। तो ये क्या करेगी, डायरेक्टली जो आपके जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ये आपके क्लास को जाके स्टिमुलेट करेगी और वहाँ से क्या होगा, कैल्शियम और फॉस्फेट जो है ये आपके वहाँ पे सर्कुलेशन में आ रही होंगी। जो 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल के थ्रू काम है ये आपका इनडायरेक्ट काम है और डायरेक्टली ये क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी हमारे यहाँ पे ये आपके ये ओस्टियोक्लास्ट को और वहाँ से ये भी क्या कर रही होगी, आपके जो है ना ये कैल्शियम और फॉस्फेट्स इसके लेवल को इंक्रीज करवा रही होगी। अच्छा अभी क्या हुआ, यहाँ पे प्रोडक्शन हुई हमारे यहाँ पे 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल की, जब इसका लेवल इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, जाएगा और आपके जो पैराथायरॉइड आपका जो ग्लैंड है उसको ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा होगा। वहां से क्या होगा, पैराथायरॉइड हार्मोन जो है इसके वहाँ पे प्रोडक्शन कम हो रही होगी। इसके बाद यहाँ पे इसका दूसरा काम क्या होगा, ये आपकी जो रीअब्जॉर्प्शन है ना कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाएगा, लेकिन साथ साथ आपके जो फॉस्फेट्स हैं इसके लेवल को कम करवा रहा होगा। अच्छा सिंपल इसमें क्या है, जब ये जाता है ना हमारे यहाँ पे प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स के पास तो वहां पे आपका एक चैनल पड़ा होता है जो आपका होता है सोडियम और आपके ये फॉस्फेट्स के लिए। अच्छा ये क्या करता है, आपके जो सोडियम है ना, सोडियम और फॉस्फेट्स दोनों को सेल्स के अंदर लेके आ रहा होता है। अच्छा ये अगर बनाए ना हमारे यहाँ पे ये प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल तो यहाँ पे ये चैनल पड़ा हुआ और ये क्या कर रहा है, आपके सोडियम और फॉस्फेट्स दोनों की सिम्पोर्टेशन करवा रहा है, दोनों को सेल्स के अंदर लेके आ रहा है। पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और ये जो आपके यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टर पड़ा हुआ ना इसको जाके इनहिबिट करवा देगा, तो यहाँ से जो फॉस्फेट्स हैं इसके वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, फॉस्फेट्स आपके वहाँ पे लॉस हो रहे होंगे। तो ये क्या करवाएगा, आपकी जो यूरिन है उसके अंदर ये फॉस्फेट्स की एक्सक्रीशन करवा रहा होगा, यूरिन के अंदर आपके जो फॉस्फेट्स हैं ये आपको वहाँ पे इंक्रीज हो रहे होंगे। लेकिन इससे क्या होगा, यहाँ पे यूरिन के अंदर क्या हुआ, आप वहाँ पे ये कैल्शियम का लेवल कम हो गया क्योंकि आप वहाँ पे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं और फॉस्फेट्स क्योंकि आप वहाँ पे सिक्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये फॉस्फेट्स का लेवल इंक्रीज होगा। एट इफेक्ट क्या आएगा, यहाँ पे आपका कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा और जो फॉस्फेट्स हैं इसका लेवल कम हो जाएगा। अच्छा अब ये क्या करेगा, ये जो कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा ना तो ये जाएगा आपके जो पैराथायरॉइड आपके जो ग्लैंड है ना वहाँ पे आपके ये जो है ना रिसेप्टर्स पड़े होते हैं जो आपके होते हैं कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स। जब इसका लेवल इंक्रीज होगा तो ये जाएगा और जाके ये जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स है ना इसको जाके ये स्टिमुलेट करेगा। जैसे ही वो आपके वहाँ पे एक्टिवेट होंगे तो वो क्या करेंगे, आपका जो पैराथायरॉइड आपका वहाँ पे हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है ना इसकी वहाँ पे प्रोडक्शन को कम करवा रहे होंगे। ये आपने इसके अंदर याद रखना है, जो आपका कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा ये जाके नेगेटिव फीडबैक कैसे देगा, ये आपके जो होते हैं ना हमारे यहाँ पे ये कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स ये क्या करेगा, ये आपके वहाँ पे जो कैसर्स हैं जाके इसको जाके आपके जो है ये इनहिबिट करवाएगा और वहाँ से जो पैराथायरॉइड हार्मोन है इसके वहाँ पे प्रोडक्शन कम हो रही होगी।
जब इसकी वहाँ पे प्रोडक्शन कम होगी तो ये क्या करेगी, जो आपको वहाँ पे कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हुआ हुआ है ना, तो ये क्या करेगी, जब इसकी वहाँ पे प्रोडक्शन कम होगी तो आपका जो कैल्शियम है इसके वहाँ पे एब्ज़ॉर्प्शन वगैरह नहीं हो रही होगी, तो कैल्शियम का लेवल आपको वहाँ पे कम हो रहा होगा। अच्छा, रेगुलेशन में सिंपल क्या है, यहाँ पे जब भी आपका जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर ये कैल्शियम सीरम के अंदर जो कैल्शियम है, ये आपने याद रखना है आयोनाइज़ या फिर आपकी जो फ्री फॉर्म है कैल्शियम की, जब इसका लेवल कम होगा तब क्या होगा, यहाँ पे आपकी ये पैराथायरॉइड हार्मोन जिसको वहाँ पे प्रोडक्शन आपको वहाँ पे इंक्रीज़ होगी। अच्छा, जब आपके फॉस्फेट्स का लेवल इंक्रीज़ होगा, तो ये क्या करेगी, आपकी जो पैराथायरॉइड हार्मोन है इसको वहाँ पे सिक्रीशन को इंक्रीज़ करवा रही होगी। इसके बाद बात करेंगे हमारे यहाँ पे ये मैग्नीशियम की। सिंपल इसमें क्या है, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये सीरम में आपके मैग्नीशियम का लेवल कम होगा, तो ये क्या करेगा, पैराथायरॉइड हार्मोन जिसको वहाँ पे सिक्रीशन को इंक्रीज़ करवा रहा होगा। अच्छा, इसको आपने सिंपल कैसे याद रखना है, आपको जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आपने ये जब ये केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी थी, तो वहाँ पे एक ही कॉलम के अंदर आपने वहाँ पे याद किया था हमारे यहाँ पे ये बेमग का सर बड़ा। अच्छा, इसमें सिंपल क्या है, ये आपका यहाँ पे मैग्नीशियम और ये जो कैल्शियम है, ये दोनों आपके एक ही कॉलम के अंदर है। अच्छा, इसमें आपने यहाँ पे याद रखना है, ये जो आपकी मैग्नीशियम और कैल्शियम है, इन दोनों का इफेक्ट सेम होगा। यहाँ पे क्या होगा, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको वहाँ पे कैल्शियम कम होगी या फिर ये मैग्नीशियम कम होगी, तो ये दोनों क्या करवाएंगे, पैराथायरॉइड हार्मोन जो है इसको वहाँ पे सिक्रीशन को इंक्रीज करवा रही होंगी। अच्छा, यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट है, वो ये कि जब आपकी जो मैग्नीशियम है इसका लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, पैराथायरॉइड हार्मोन जो है इसको वहाँ पे सिक्रीशन को कम करवा रहा होगा। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है, मैंने आपको जो लास्ट में बताया हमारे यहाँ पे ये कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स, इनको काम करने के लिए भी इनको जो है ये मैग्नीशियम चाहिए होती है। जब मैग्नीशियम का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो वहाँ से क्या होता है, ये आपके ये कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर सही से काम नहीं कर रहे होते, तो वहाँ से क्या होता है, ये आपके जो पैराथायरॉइड हार्मोन है इसका वहाँ पे प्रोडक्शन कम हो जाती है। अच्छा, अब जब ये पेशेंट के अंदर हो जाएगी हाइपोमैग्नीसीमिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये पैराथायरॉइड हार्मोन आपको वहाँ पे कम प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ से क्या होगा, जब पैराथायरॉइड हार्मोन कम होगा तो जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये कैल्शियम का लेवल कम हो रहा होगा। अच्छा, ये आपने याद रखना है, जब भी आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये स्वेयर हाइपोमैग्नीसीमिया होगी, तो उसके साथ साथ आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको ये हाइपोकैल्सीमिया जो है ये भी नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये जो आपकी है ना हाइपोमैग्नीसीमिया, इसमें क्या हो सकता है, ये आपकी जो कैल्शियम का आपके मैग्नीशियम का लेवल है ये आपका कम हो सकता है बिकॉज ऑफ डायरिया, अमाइनोग्लाइकोसाइड से हो सकता है, डायूरेटिक से हो सकता है, या फिर अल्कोहल यूज डिसऑर्डर से है, उससे वहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये मैग्नीशियम का लेवल कम हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ये जो कैल्शियम है ये आपका मेजर रेगुलेटर है, आपको वहाँ पे पैराथायरॉइड हार्मोन की रिलीज किया, और ये मैंने आपको वहाँ पे बता दिया, जब भी आपकी जो कैल्शियम है इसका लेवल कम होगा तो ये मेजरली क्या कर रहा होगा, यहाँ पे आपकी स्टिमुलेशन करवा रहा होगा पैराथायरॉइड हार्मोन की रिलीज की। अच्छा, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपकी इसके फंक्शंस। अच्छा, अब आपको पता है ये क्या करेगा, आपकी जो कैल्शियम है और आपके जो फॉस्फेट्स हैं, ये क्या करेगा, उसके लेवल को इंक्रीज़ करवा रहा होगा। सीरम के अंदर दोनों का लेवल इंक्रीज़ होगा। आप जीआईटी से देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जो जीआईटी है वहाँ से ये फॉस्फेट्स और आपकी जो कैल्शियम है, इन दोनों की एब्ज़ॉर्प्शन को इंक्रीज़ करवा रहा होगा। अच्छा, उसके बाद जब देखेंगे बोन्स पे, तो बोन्स से ये क्या करेगा, आपके जो फॉस्फेट्स और ये जो कैल्शियम है, इन दोनों की रिज़ॉर्प्शन करवा के आपके वहाँ पे जो सीरम है उसके अंदर ये कैल्शियम और फॉस्फेट्स के लेवल को इंक्रीज़ करवा रहा होगा। अच्छा, इसके बाद जब देखेंगे आप वहाँ पे डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स पे, तो वहाँ पे ये क्या करेगा, कैल्शियम जो है इसको वहाँ पे रिज़ॉर्प्शन जो आपको वहाँ पे रीअब्ज़ॉर्प्शन है, इसको ये इंक्रीज़ करवा रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे ना ये मैं आपको भी बाद में बताता हूँ। अभी यहाँ पे ये मैंने आपको जो पहले बता दिया, इसमें क्या करेगा, आपके जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स हैं, वहाँ पे जाएगा और ये जो फॉस्फेट्स है, इसके वहाँ पे रीअब्ज़ॉर्प्शन जो है, ये आपको वहाँ पे कम हो रही होगी और वहाँ से क्या होगा, ये जो फॉस्फेट्स हैं, ये आपको वहाँ पे लॉस हो रहे होंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे ना ये थोड़ा-सा डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल वाला भी देख लेते हैं। सिंपल इसमें क्या है, आपके जो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है ना, वहाँ पे जो ब्लड वाली साइड होती है, वहाँ पे आपका एक ट्रांसपोर्टर पड़ा होता है, जो क्या करता है, यहाँ पे जो कैल्शियम है, इसको वहाँ पे रीअब्ज़ॉर्प्शन करवा रहा होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये जो आपका जो ट्रांसपोर्टर पड़ा हुआ है, जब ये कैल्शियम को अंदर लेके आएगा ब्लड के अंदर, तो वहाँ से ये क्या करेगा, जो सोडियम है ना, इसको सेल्स के अंदर भेज रहा होगा। अच्छा, जो आपका पैराथायरॉइड हार्मोन होता है वो क्या करता है, ये जो आपका यहाँ पे रिसेप्टर पड़ा है, ये आपका जो ये पड़ा हुआ है ना हमारे यहाँ पे ये चैनल, ये क्या करता है, जाके इसको ये स्टिमुलेट करता है और वहाँ से क्या होगी, ये जो कैल्शियम है इसको वहाँ पे एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रही होगी। अच्छा, यहाँ से ये क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल को सेल्स के अंदर कम करवा देगा, तो यहाँ पे आपके ये पड़े होंगे ये चैनल्स, और वहाँ से क्या होगा, ये जो आपको वहाँ पे ये बाहर आपका जो कैल्शियम है इसको वहाँ पे लेवल इंक्रीज है, तो वहाँ से क्या होगा, ये जो चैनल्स हैं यहाँ से जो बाहर है ना, आपका वहाँ पे जो ल्यूमेन वाली साइड है जहाँ से आपका यूरिन बन रहा है, वहाँ से क्या होगा, कैल्शियम आपके वहाँ पे सेल के अंदर आती रहेगी और ये वाला अपना वहाँ पे ज़्यादा काम करता रहेगा और वहाँ से क्या होगी, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रही होगी। पैराथायरॉइड हार्मोन जो है ये डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल्स पे जाके क्या करेगा, ये जो आपका पड़ा होगा ना सोडियम और आपका ये कैल्शियम ट्रांसपोर्टर, ये जाके इसको स्टिमुलेट करेगा। और उसके बाद जब ये बात करेंगे आप वहाँ पे ये आपके ये प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स की, तो वहाँ पे ये क्या करेगा, आपके जो सोडियम फॉस्फेट सिम्पोर्टर पड़ा हुआ है जाके उसको वहाँ पे इनहिबिट करेगा और वहाँ से फॉस्फेट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और फॉस्फेट्स आपको वहाँ पे लॉस हो रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद इसका लास्ट वाला काम क्या है, इसने वहाँ पे आपकी जो 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल है ना, इसकी सिंथेसिस को इंक्रीज करवाना। सिंपल ये क्या करेगा, जो आपका पे इनएक्टिव फॉर्म होगी ना 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, इसके अंदर ये 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन करवाएगा और उसके बाद ये बन जाएगी आपको वहाँ पे ये 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, और यहाँ से जो आपकी विटामिन D3 आपकी जो कैल्सिट्रायोल है, ये आपको वहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। और ये काम आपका हो कहाँ पे रहा है, ये आपके जो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पे ये काम हो रहा है। तो सिंपल ये क्या करेगा, आपके जो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में आपके जो अल्फा हाइड्रोक्सिलेज पड़ा होगा, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, जाके उसको ये स्टिमुलेट करेगा और वहाँ से 125 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल जो है ये ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगी। सिंपल यहाँ पे इन्होंने एक निमोनिक भी बनाया हुआ है, ट्राई टू मेक D3 इन PCT।
तो यहाँ से ये सिंपल क्या आपकी जो ट्राईकैल्सिफेरॉल होगी ना, ये आपको वहाँ पे ये कैल्सिट्रायोल ये आपको वहाँ पे ज़्यादा बन रही होगी आपको वहाँ पे पीसीटी के अंदर। अच्छा ओवरऑल ये क्या करेगा आपका जो पैराथायरॉइड हार्मोन है, ये सीरम के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करवाएगा और फॉस्फेट्स को इंक्रीज़ करवाएगा, लेकिन आपके जो फॉस्फेट्स हैं ये आपको वहाँ पे रिअब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो रही, फॉस्फेट्स आपको वहाँ पे एक्सक्रीट हो रहे होंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो सीरम है उसके अंदर ये फॉस्फेट्स का लेवल कम हो रहा होगा, यूरिन के अंदर आपके जो फॉस्फेट्स हैं इसका लेवल इंक्रीज़ हो रहा होगा और साथ-साथ आपका जो यूरिन है इसके अंदर ये जो साइक्लिक एएमपी है, इसका लेवल भी आपको वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा होगा। अच्छा इसके बाद ये जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ये क्या करता है, आपकी जो बोन्स होती है ना, बोन्स में जाके आपके ओस्टियोब्लास्ट और आपके जो ओस्टियोसाइट्स हैं वहाँ से जो आपका रैंक लाइगेंड है इसके वहाँ पे आपके वहाँ पे जो है ये सिक्रीशन ज़्यादा हो रही होती है। अच्छा ये जो रैंक लाइगेंड है ये क्या करेगा, ये जाएगा और आपके जो ओस्टियोक्लास्ट होंगे उनको जाके स्टिमुलेट करेगा। जब ये क्लास आपका जो कटर्स हैं ये जब आपको वहाँ पे स्टिमुलेट होंगे तो ये क्या करेंगे, बोन्स की वहाँ पे ये कटिंग करना शुरू कर देंगे और वहाँ से जो कैल्शियम है ये आपका वहाँ पे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल क्या, जो आपका जो पैराथायरॉइड हार्मोन है उसके वहाँ पे डायरेक्ट रिसेप्टर्स नहीं होते ओस्टियोक्लास्ट के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, ये जो ओस्टियोक्लास्ट है ना इसको वहाँ पे इनडायरेक्टली हम वहाँ पे इसको स्टिमुलेट करते हैं। उसमें क्या होता है, ये आपके जो ओस्टियो हमारे यहाँ पे ये पैराथायरॉइड हार्मोन ये आके बाइंड करता है आपका पे ओस्टियोब्लास्ट के साथ और वहाँ से ये जो रैंक लाइगेंड है इस वहाँ पे जो है ये सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाती है। ये आपको वहाँ पे सरफेस पे आएगा और वहाँ से क्या होगा, जो ओस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर्स होंगे वो रैंक लाइगेंड और आपके जो ओस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर्स है ना वहाँ पे आपको पड़ा होता है ये रैंक आपका रिसेप्टर्स, ये क्या करेंगे, रैंक लाइगेंड के साथ बाइंड करेंगे और वहाँ से क्या होगा, ये जो ओस्टियोक्लास्ट हैं ये आपके हो जाएंगे एक्टिव। जब ये एक्टिव होंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो बोन्स है उसके वहाँ पे रिजॉर्प्शन करवा रहे होंगे। अच्छा ये आपने याद रखना है, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये क्रोनिकली इंक्रीज होगी पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल, तो ये क्या करवाएगा, कैटाबॉलिक इफेक्ट करवाएगा और वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये बोन जो रिजॉर्प्शन है ना ये आपकी हो रही होगी। अगर तो यहाँ पे आप पेशेंट जो उसके अंदर ये लो डोज दे रहे हैं, इंटरमीडिएट लेवल है आपका पे ये पैराथायरॉइड हार्मोन का, तो वहाँ पे ये बोन रिजॉर्प्शन नहीं होगी। वहाँ पे क्या होगा, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर इसका इफेक्ट होगा एनाबॉलिक और वहाँ पे ये क्या करेगा, आपकी जो ओस्टियोब्लास्ट और आपकी जो ओस्टियोक्लास्ट है इन दोनों से आपको वहाँ पे एनाबॉलिक इफेक्ट करवा रहा होगा, आपकी जो बोन्स हैं उसके वहाँ पे फॉर्मेशन हो रही होगी। सिंपल आपने इसके अंदर याद रखना है, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होगा प्राइमरी हाइपरथायरॉइडिज्म, वहाँ पे क्या होगा, पेशेंट के अंदर ये क्रोनिकली पैराथायरॉइड हार्मोन जिसको वहाँ पे लेवल इंक्रीज होगा और वो क्या करवाएगा, बोन्स की वहाँ पे कटिंग करवा रहा होगा और जो पेशेंट है उसके अंदर ये बोन पेन्स वगैरह जो है ये आपको कटिंग की वजह से नजर आ रही होंगी। अच्छा ये इसके बाद ना एक और चीज़ देख लें, ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आप जो पेशेंट है जब उसके अंदर होगी ऑस्टियोप्रोसिस, तो क्योंकि आपका जो पैराथायरॉइड हार्मोन जब इसको वहाँ पे आप ये लो और आपको वहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल में देते हैं पेशेंट को, तो ये क्या करवाता है, बोन्स की फॉर्मेशन करवाता है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, सिंथेटिक जो पैराथायरॉइड हार्मोन है इसको आप वहाँ पे लो और इंटरमीडिएट डोजेज पे दे रहे होते हैं पेशेंट को और यहाँ पे सिंपल क्या, आपका जो टेरीपैराटाइड है ना ये आप पेशेंट को देंगे और ये आपका जो है ये सिंथेटिक पैराथायरॉइड हार्मोन है और ये आपकी जो ऑस्टियोप्रोसिस वगैरह होगी ना, जो बोन्स आपके वहाँ पे वीक हो रही होंगी, इनमें ये क्या करवा रहा होगा, जाके बोन्स की फॉर्मेशन करवा रहा होगा, बिल्डिंग बोन्स होंगी और जो पेशेंट है उसके अंदर ये ऑस्टियोप्रोसिस आपको वहाँ पे ठीक हो रही होगी। तो ये आ गई यहाँ पे आपका ये पैराथायरॉइड हार्मोन। सिंपल क्या होगा, ये क्या आएगा और आपके जो होंगे ना ये ओस्टियोब्लास्ट और आपके जो ओस्टियोसाइट्स हैं वहाँ से रैंक लाइगेंड को इंक्रीज करवाएगा, इसको वहाँ पे सिक्रीशन इंक्रीज होगी और ये जो है आपके जो ओस्टियोक्लास्ट होंगे उसके ऊपर आपके ये रैंक रिसेप्टर्स होंगे उसके साथ ये जाके बाइंड करेगा और वहाँ से क्या होगा, ओस्टियोक्लास्ट आपका स्टिमुलेट होंगे और ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो कैल्शियम है इसके लेवल को इंक्रीज करवा देंगे। अच्छा ये आपने याद रखना है, ये क्या करवाएगा, पेशेंट के अंदर ये बोन रिजॉर्प्शन करवाएगा और उसके बाद अगर आप पेशेंट को दे रहे हैं इंटरमीडिएट आपके ये पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज हो रही है पेशेंट के अंदर, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये जो बोन्स हैं इसकी वहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, बोन्स की फॉर्मेशन आपको वहाँ पे स्टिमुलेट हो रही होगी और ये मैंने आपको बता दिया। आपने इसके अंदर याद रखना टेरीपैराटाइड, जब आप पेशेंट को ये देंगे ना टेरीपैराटाइड जो आपको वहाँ पे ये सिंथेटिक पैराथायरॉइड हार्मोन है, तो वो क्या करवाएगी, यहाँ पे बोन्स की फॉर्मेशन करवाएगी। आप इसके अंदर ना ये ऑस्टियोप्रोसिस को ट्रीट करने के लिए पेशेंट को दे रहे होंगे। अच्छा इसके बाद ये लास्ट पे आपका पे ये पैराथायरॉइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड। अच्छा सिंपल ये आपका जो है ये फंक्शन कर रहा होता है आपका पे पैराथायरॉइड हार्मोन की तरह, फंक्शंस लाइक पैराथायरॉइड हार्मोन। अच्छा इसमें आपने याद रखना है कि आपके जो डिफरेंट सेल्स है ना ये पैराथायरॉइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड जो इसको वहाँ पे प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं और उसके बाद बॉडी के अंदर इसका जो है ये नॉर्मल फंक्शंस होते हैं। अच्छा जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होती है मिलिग्नेंसी में आपने याद रखना है, जब पेशेंट के अंदर होगा ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होगा ये रीनल सेल कार्सिनोमा, तो उस केस में क्या होगा, इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। जब ये आप वहाँ पे इंक्रीज होगा तो यहाँ पे इसका काम क्या, आपको पैराथायरॉइड हार्मोन की तरह है, तो ये क्या करवाएगा, पेशेंट के अंदर ये जो कैल्शियम है इसके लेवल को इंक्रीज करवा रहा होगा। यहाँ पे आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि ये आपका रिलेटेड पेप्टाइड है, ये आपका पैराथायरॉइड हार्मोन नहीं है। तो इस केस में जब आप वहाँ पे पेशेंट को देखेंगे ना उसकी लैब्स के अंदर, तो वहाँ पे कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा और उसके बाद यहाँ पे जो पैराथायरॉइड हार्मोन है इसको वहाँ पे आपका जो ये लेवल जो है ये आपको वहाँ पे कम होगा और उसके बाद ये जो रिलेटेड पेप्टाइड है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होगा। इंक्रीज पैराथायरॉइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड जो है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होगा, पैराथायरॉइड हार्मोन जो है ये आपको वहाँ पे कम होगा।
अच्छा, इसके बाद लास्ट में सिंपल आपकी जो कैल्शियम है ना, ये जाके आपका जो क्यूटी इंटरवल होता है ना ईसीजी के ऊपर, उसको जाके ये अफ़ेक्ट करती है। अच्छा, यहाँ पे ना सिंपल ऐसे करते हैं, आपको यहाँ पे क्यूटी इंटरवल हो गया। इस केस में आपका जो क्यूटी इंटरवल है, ये आपको वहाँ पे शॉर्ट हो सकता है या फिर आपको वहाँ पे इंक्रीज़ हो सकता है, आपको वहाँ पे प्रोलॉन्ग हो सकता है। सिंपल आपने इसके अंदर याद रखना है, जब आपका जो पेशेंट है, उसके अंदर ये कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे आपके जो सेल्स हैं, उनको कैल्शियम ज़्यादा मिल रही होगी, वो आपको वहाँ पे ज़्यादा जल्दी से आपको वहाँ पे कंट्रैक्शन वगैरह कर रहे होंगे। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो क्यूटी इंटरवल है, ये आपको वहाँ पे शॉर्ट हो रहा होगा। सिंपल आपने याद रखना है, जब आपका जो है ये कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ होगा, कैल्शियम इंक्रीज़ होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, क्यूटी इंटरवल शॉर्ट होगा और इसका ऑपोज़िट हो जाएगा, जब आपका जो कैल्शियम आपका है, इसका वहाँ पे लेवल कम होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ये प्रोलॉन्ग क्यूटी हो जाएगा और इस केस में क्या होगा, जो कैल्शियम है, उसका वहाँ पे लेवल जो है, ये आपको वहाँ पे कम होगा। सिंपल आपने इसके अंदर याद रखना है, क्यूटी इंटरवल जो आपका वहाँ पे शॉर्ट होगा, कैल्शियम जब आपका वहाँ पे इंक्रीज़ होगी और ये आपका प्रोलॉन्ग करेगा, जब आपके वहाँ पे कैल्शियम जो है, इसका वहाँ पे लेवल कम होगा। अच्छा, यहाँ पे आपने सिंपल इसके अंदर जो फंक्शंस में याद रखना है, ये क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल को जहाँ-जहाँ से जो है, ये कैल्शियम के ब्लड के अंदर लेके आ सकता है, वहाँ-वहाँ से ये कैल्शियम को ब्लड के अंदर लेके आ रहा होगा। लेकिन फॉस्फेट्स के केस में क्या होगा, यहाँ पे ये जो है ना, ये फॉस्फेट्स की जो है ये एक्सक्रीशन करवा रहा होगा। प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल पे जाके क्या करेगा, फॉस्फेट्स की एक्सक्रीशन करवा रहा होगा। तो नेट इफेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा, लेकिन फॉस्फेट्स का लेवल या आपका जो ब्लड है उसके अंदर वहाँ पे ये कम हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद इसका काम क्या है, इसने वहाँ पे आपकी जो विटामिन डी3 है ना, इसको जाके इसने एक्टिवेट करवाना, तो वहाँ से क्या होगा, आपकी जो विटामिन डी3 है, इसको वहाँ पे आपका जो लेवल है ना, ये आपको वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा होगा। रेगुलेशन में जो आपने मेजर चीज़ याद रखनी है, वो ये कि जब आपका जो पेशेंट है, उसके अंदर ये कैल्शियम का लेवल कम होगा या फिर मैग्नीशियम का लेवल कम होगा, तो ये दोनों क्या करवाएँगे, पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करवाएँगी। अच्छा, उसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है, उसके अंदर ये फॉस्फेट्स का लेवल इंक्रीज़ होगा, तो ये क्या करेगा, आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, उसकी लेवल को इंक्रीज़ करवा रहा होगा। फॉस्फेट्स का उल्टा है, बाकी दोनों में क्या है, जब आपको वहाँ पे लेवल कम होगा, तो ये क्या करवाएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन की वहाँ पे सिक्रीशन को इंक्रीज़ करवा रहा होगा। इसके बाद आपने स्पेशल केस याद रखना है, जब आपका जो पेशेंट है, उसके अंदर ये मैग्नीशियम का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तब यहाँ पे आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, इसको वहाँ पे सिक्रीशन कम हो जाती है। अच्छा, इसके बाद ये जो कैल्शियम होमोस्टैसिस है ना, इसको भी यहाँ पे देख लें। सिंपल इसमें क्या, आपका जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर जो कैल्शियम है, ये आपकी 3 फॉर्म्स में होती है। पहली फॉर्म आपको यहाँ पे आयनाइज़्ड, यहाँ पे आपका जो फ्री फॉर्म है और ये आपको यहाँ पे एक्टिव फॉर्म है और ये आपकी यहाँ पे 45% है। अच्छा, ये आपने याद रखना है, एक मेजर फॉर्म आपको यहाँ पे आयनाइज़्ड फॉर्म है। अच्छा, ये मैंने आपको यहाँ पे लास्ट में बता दिया, जो आपको यहाँ पे आयनाइज़्ड, यहाँ पे आपकी जो फ्री फॉर्म होगी, ये आपका प्राइम रेगुलेटर होगी हमारे यहाँ पे ये पैराथायरॉयड हार्मोन की रिलीज़ का। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी इसकी मेजर फॉर्म है, वो है हमारे यहाँ पे ये एल्ब्यूमिन के साथ बाउंडेड और ये हमारी तकरीबन 40% है। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड फॉर्म है, ये क्या है, हमारे यहाँ पे ये आयनाइन्स के साथ बाइंड है और ये 15% है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, ये देखेंगे जब आपका जो पेशेंट है, उसके अंदर ये एल्ब्यूमिन का लेवल चेंज होगा, तो यहाँ से हमें क्या नज़र आ रहा है, ये क्योंकि आपको यहाँ पे 40% है, आपको यहाँ पे मेजर है, यहाँ पे आपको यहाँ पे कैल्शियम के साथ जो बाउंडेड है, आपको यहाँ पे एल्ब्यूमिन के साथ, तो यहाँ से ऐसे लग रहा है, जब आपका जो पेशेंट है, उसके अंदर ये एल्ब्यूमिन का लेवल कम या फिर ज़्यादा होगा, तो ये आपको यहाँ पे जो कैल्शियम है ना, इसको वहाँ पे आपके अफेक्ट करेगा और वहाँ से जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, इसकी वहाँ पे सिक्रीशन आपको यहाँ पे कम या फिर ज़्यादा हो रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी जो होती है ना, हमारे यहाँ पे ये एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन जब ये चेंज होती है, तो ये आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, इसकी वहाँ पे सिक्रीशन को अल्टर नहीं कर रही होती। जब आपका जो पेशेंट है, उसके अंदर ये पीएच के अंदर चेंजेस आएंगी, तो ये जो पेशेंट है, उसके अंदर ये जो पीटीएच है, इसके लेवल को कम या फिर ज़्यादा कर रही होंगी। सिंपल इसमें क्या है, आपका जो होता है ना, ये एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन जो है, इसके साथ क्या होता है, आपको वहाँ पे ये पॉकेट्स वगैरह होती हैं और वहाँ पे ये आपके जो होते हैं ना, ये पॉजिटिव आयंस वगैरह, ये आके यहाँ पे बाइंड कर रहे होते हैं। अच्छा, जब आपका जो पेशेंट है, उसके अंदर वहाँ पे होगी एल्केलोसिस, तो एल्केलोसिस में क्या होगा, यहाँ पे जो आपके वहाँ पे है ना, ये एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन में जो आपको वहाँ पे एच पॉजिटिव आयंस वगैरह होंगे, ये क्या करेंगे, यहाँ से पॉकेट्स को छोड़ के यहाँ पे आपकी सर्कुलेशन में आ रहे होंगे और वहाँ से क्या होगा, एल्कोलोसिस आपको वहाँ पे ट्रीट हो रही होगी। यहाँ पे आपके एच पॉजिटिव आयंस आ गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको वहाँ पे ये एसिड्स आ गए, तो यहाँ पे जो पेशेंट है, उसके अंदर ये जो है ना, ये कुछ ना कुछ एच पॉजिटिव आयंस आके ये क्या करवा रहे होंगे, आपके वहाँ पे जो है ये नॉर्मलाइज करवा रहे होंगे। अच्छा, इस केस में क्या होगा, जब आपका जो पेशेंट है, उसके अंदर ये पॉकेट्स वगैरह आपको वहाँ पे ये ओपन होंगे, तो उसमें क्या होता है, ये जो आपको वहाँ पे होती है ना कैल्शियम, ये जाके बाइंड करना शुरू कर देती है इसके साथ। कैल्शियम जब आपके जो पेशेंट है, उसके अंदर ये पीएच ज़्यादा होगी, आपको वहाँ पे एच पॉजिटिव आयंस आपके वहाँ पे कम होंगे, तो एल्ब्यूमिन जो है, ये आपको वहाँ पे बाइंड करेगी, आपको वहाँ पे ये पॉकेट्स के साथ एल्ब्यूमिन जो है, ये आपको वहाँ पे ये कैल्शियम के साथ जाके बाइंड करेगी और वहाँ से क्या होगा, जो फ्री फॉर्म होगी हमारे यहाँ पे ये कैल्शियम की, ये आपको वहाँ पे कम हो जाएगी। पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, आपको वहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया मिलेगा और हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम्स आपको वहाँ पे ये क्रैम्प्स, ये पेन और पैरेस्थीसियाज और ये कार्पोपिडल स्पाज्म जो है, ये पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, सिंपल इसमें क्या है, जब आपका जो पेशेंट है, उसके अंदर ये आयोनाइज्ड फॉर्म आपको वहाँ पे कम होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, ये आपको वहाँ पे ज़्यादा हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी है, उसमें क्या हो सकता है, आपका जो पेशेंट है, उसके अंदर ये जो पीएच है, ये आपको वहाँ पे कम हो रही है, मतलब कि आपका जो पेशेंट है, उसके अंदर है ये एसिडोसिस। अच्छा, एसिडोसिस में क्या होगा, आपकी जो होगी ना, आपको वहाँ पे एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन के साथ जाके हमारे यहाँ पे जो एच पॉजिटिव आइंस है ना, ये जाके इसके साथ बाइंड कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पेशेंट है, उसके अंदर एच पॉजिटिव आइंस आपके वहाँ पे बहुत ज़्यादा है।
तो ये क्या करेंगे, एल्बुमिन के साथ जाके बाइंड करना शुरू कर देंगे और वहाँ से क्या होगा, ये जो कैल्शियम है ना, ये आपको वहाँ पे बाइंड नहीं कर रही होगी। एल्बुमिन बाइंड आपको वहाँ पे कैल्शियम के साथ लेस करेगी, आपके H पॉजिटिव आयन जो है उसके साथ जाके ज़्यादा बाइंड कर रहे होंगे और वहाँ से जो आपकी आयनाइज्ड फॉर्म है ना, ये आपके वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही होगी। अच्छा, जब ये आपको वहाँ पे इंक्रीज़ होगी तो ये क्या करेगी, वहाँ पे जाके ये नेगेटिव फीडबैक देगी और ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो पैराथायरॉइड हार्मोन है, इसका लेवल वहाँ पे ये कम होना शुरू हो जाएगा। सिंपल आपने याद रखना है, जब आपके जो पेशेंट है उसके अंदर होगी एल्कलोसिस, तो एल्कलोसिस में क्या होगा, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर हो जाएगा हाइपोकैल्सीमिया और वहाँ से जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो पैराथायरॉइड हार्मोन है इसका वहाँ पे लेवल इंक्रीज़ हो रहा होगा। अच्छा, उसके बाद जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होगी एसिडोसिस, तो वहाँ से क्या होगा, पेशेंट के अंदर ये पीएच का लेवल कम होगा, H पॉजिटिव आयन आपके वहाँ पे ज़्यादा होंगे और वहाँ से क्या होगा, ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो एल्ब्यूमिन है ये जाके कैल्शियम के साथ लेस बाइंड कर रही होगी और वहाँ से ये जो आपका जो फ्री फॉर्म है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा होगी, तो पैराथायरॉइड हार्मोन जो है इसका लेवल वहाँ पे ये कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारा हमारे यहाँ पे ये कैल्शियम होमोस्टैसिस और आपको यहाँ पे ये पैराथायरॉइड हार्मोन के अंदर फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't gone for 28. Been seeing